नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शायद अच्छे होंगे और हरियाणा जीके भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमने आपके लिए ही शुरू किया है हरियाणा जीके, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि हरियाणा जीके पढ़ाएं। तो कोई बात नहीं, हरियाणा जीके सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और पढ़ाते रहेंगे हम, और आप पढ़ते रहेंगे साथ के साथ में। ज्यादा कुछ सोचने और समझने की बात नहीं है, बस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगी। ये हम पूरा आश्वासन पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जिलों का गठन, या कौन कौन सा जिला कब कब बना था उसका हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। हम बात करें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र हुआ। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 1947 में। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजन के समय हरियाणा के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। हरियाणा के अंदर 5 जिले थे। हरियाणा के अंदर इस समय कितने जिले हुआ करते थे? 5। छठा जिला कौन सा बना? तो आप याद रखिएगा, छठा जिला बना था महेंद्रगढ़। और ये महेंद्रगढ़ कब बना था? 1948 के अंदर। और उसके बाद में 7वां जिला जब हरियाणा बना उसी समय बनाया गया। और जब 7वां जिला हरियाणा बना उस समय कौन सा बनाया गया था? जींद। और ये जींद कब बनाया गया था? 1966 के अंदर। देखिए, आज हम जिलों का गठन पढ़ रहे हैं, और जिलों का गठन हम ट्रिक से भी और बिना ट्रिक भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले ट्रिक से पढ़ लेते हैं और दूसरी बार ऐसा पढ़ेंगे कि शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ था वो हम पढ़ेंगे ट्रिक वाले के बाद में। पहले हम हरियाणा के जिलों का गठन करेंगे ट्रिक से, उसके बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ, कब हुआ, और कौन से जिले का कितनी बार विभाजन हुआ। ये सभी पॉइंट हम देखेंगे। आइए देखते हैं। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान जब बना था उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले हुआ करते थे? 5 जिले। छठा जिला कौन सा बना था? महेंद्रगढ़ 1948 में। और 7वां जब हरियाणा बना उसी समय बनाया गया था कौन सा? तो आप याद रखिएगा, जींद को बनाया गया था। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। देखें, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। और जब हरियाणा बना था उस समय डिस्ट्रिक्ट कितने हुआ करते थे? 7। तो इसमें हम लगाएंगे ट्रिक नंबर फर्स्ट। देखिए, ट्रिक से भी पढ़ेंगे और बेट्रिक भी पढ़ेंगे। और बेट्रिक जो पढ़ेंगे वो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ेंगे। देखना आप ट्रिक वाले के बाद में। देखें, सबसे पहले नाम आता है राम जी ही। राम जी ही जी के पढ़ाएंगे। याद रखिएगा क्या? कि राम जी ही जी के पढ़ाएंगे। ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है और बहुत आसान है। आप देख लीजिए, राम जी ही जी के पढ़ाएंगे। आर से बनाना है रोहतक। रोहतक जिसे आप जानते हैं एजुकेशन हब के नाम से। एजुकेशन सिटी सोनीपत है, लेकिन एजुकेशन हब के नाम से किसे जानते हैं? रोहतक। ए से क्या बनाएंगे? तो आप याद रखिएगा, अंबाला, जिसे आप वैज्ञानिक सिटी के नाम से जानते हैं। पूरे भारत के विज्ञान के 35% जो उपकरण है वो कहां से बनते हैं? अंबाला से। और इसी कारण वैज्ञानिक सिटी के नाम से किसे जानता है? अंबाला को जानता है। और अंबाला को किस किस नाम से जाना जाता है? और अंबाला के उपनाम क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है, वो आप कमेंट में लिखें। और भी नाम से जाना जाता है वो हम बताएंगे नहीं, वो आप कमेंट में लिखेंगे। याद रखिएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण है जिसे वैज्ञानिक सिटी के नाम से जानते हैं, अंबाला। पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण कहां से बनते हैं? अंबाला से। उसके बाद में मैं से क्या बनाना है? तो आप इन्हें याद रखना है, मैं से बनाना है क्या? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिसे खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर जितने खनिज नहीं मिलते उतने खनिज अकेले महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है, और कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में, और कानोड़ गेट रेवाड़ी में। याद रखना ये चीजें। उसके बाद में जी से क्या बनाना है? जींद। जींद हरियाणा का हृदय कहा जाता है। हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? जींद को जानते हैं। और जींद के साथ में हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट लगता है? कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? तो याद रखिएगा, 7 जिले लगते हैं। किसके साथ में? जींद के साथ में। हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। और इसी कारण हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। लेकिन हरियाणा का हृदय पूछ ले
और जींद ऑप्शन में ही ना है। हरियाणा का हृदय वो आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, और जींद ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा रोहतक, रोहतक के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो रोहतक के साथ में 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं, जींद, और जींद ऑप्शन में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि जींद नहीं आया ऑप्शन में, लेकिन निकट भविष्य में कभी ऑप्शन में ना आए तो आपने सोचना है रोहतक, क्योंकि रोहतक के साथ में कितने जिले लगते हैं, 6 जिले लगते हैं। उसके बाद में नाम आता है किसका, ही से हिसार। ही से आपने हिसार सोचना है। हिसार जिसका पुराना नाम इसूयार है, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। और हिसार जिसे आप स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की स्टील सिटी है हिसार, उत्तर भारत की स्टील सिटी हिसार है। लेकिन हम भारत की स्टील सिटी की बात करें तो जमशेदपुर, जो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर झारखंड के अंदर पड़ता है। भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर, और उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से किसे जानता है, तो आप याद रखिएगा हिसार को जानते हैं, इस्पात नगरी के नाम से हिसार को जानते हैं। उसके बाद जी से आपने बनाना है गुरुग्राम, साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, गुरुग्राम को जाना जाता है। याद रखिएगा किसे जानते हैं, गुरुग्राम को जानते हैं। उसके बाद में के से आपने बनाना है क्या, करनाल। याद रखिएगा के से क्या बनाना है, करनाल, जिसे आप सीएम सिटी के नाम से जानते हैं। सीएम सिटी के नाम से वर्तमान में किसे जाना जाता है, करनाल को। करनाल जो सिटी है उसकी विधानसभा सीट से किसने चुनाव लड़ा है, मनोहर लाल खट्टर ने। तो याद रखिएगा करनाल को वर्तमान में सीएम सिटी के नाम से जानते हैं। राम जी ही जी के पढ़ाएंगे, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़, जी से जींद, ही से हिसार, जी से गुरुग्राम और याद रखिएगा के से करनाल। ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब हरियाणा बना था उस समय। जब हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे, वो ये थे। और कब की घटना है, 1 नवंबर 1966। उसके बाद में ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2, भैंस ने कस फरीद, भैंस ने कस फरीद, ये ट्रिक नंबर 2 है। देखिए याद आपको वैसे भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना आपने ट्रिक नंबर 2, भैंस ने कस फरीद। भैंसे आपने बनाना है भिवानी, भिवानी जिसे धर्मार्थ न्यासों के शहर के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मंदिर मौजूद है वो कहां पर है, भिवानी में, और इसी कारण हरियाणा की काशी के नाम से किसे जानता है, तो आप याद रखिएगा भिवानी को जानता है। उसके बाद में सह से आपने बनाना है सोनीपत, सोनीपत जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से, एजुकेशन आप रोहतक है और एजुकेशन सिटी कौन सा है, सोनीपत। और भिवानी और सोनीपत दोनों ही एक डेट में बने, और भिवानी और सोनीपत दोनों ही कब बने थे, तो आपने याद रखना है 22 दिसंबर 1972 के अंदर। भिवानी और सोनीपत दोनों एक डेट के अंदर बने, और एक डेट के अंदर कब बने थे, 22 दिसंबर 1972 के अंदर। हरियाणा के अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा कि हरियाणा का 7वां जिला, तो 7 ही बन गए थे, 8वां जिला कौन सा बना था, 9वां जिला कौन सा पता था, ये किसी को नहीं पता है, ये बस ऊपर वाले को पता है। याद रखिएगा ये हरियाणा का 8वां और 9वां जिला कब बना था ये नहीं पता है, ये ना तो एग्जामिनर कभी भी पूछेगा, लेकिन आप याद रखिएगा भिवानी और सोनीपत बने थे 22 दिसंबर 1972 को। उसके बाद में कैसे आपने बनाना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कब बना था, तो आपने याद रखना है 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बना था। कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना था, वो जस्ट हम ट्रिक खत्म होने के बाद में तुरंत देखेंगे कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना था। तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 के अंदर। उसके बाद में इस शहर से फिर से भाई साहब सोनीपत मत चेप देना, फिर से सोनीपत नहीं आएगा, अब क्या आएगा, तो याद रखिएगा सिरसा। क्या आएगा, सिरसा। और सिरसा कब बना था, तो आप ये याद रखिएगा 26 अगस्त 1975 के अंदर सिरसा बना था। कब बना था, तो आप याद रखिएगा 26 अगस्त 1975 के अंदर सिरसा बना था। सिरसा जो 1975 के अंदर बना, घटना कब की है, 26 अगस्त की। और उसके बाद में नाम आता है फरीद से फरीदाबाद, और ये फरीदाबाद कब बना था, तो आप याद रखिएगा 2 अगस्त 1979 के अंदर। भाई साहब यहां से एक कमाल का क्वेश्चन निकलता है,
1979 के अंदर बना फरीदाबाद, लेकिन इससे 100 साल घटा दें 1879 हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहर बनी थी। हरियाणा की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध नहर जिसका नाम है पश्चिम यमुना नहर, जो ताजेवाला से निकाली गई थी 1879 में। इसे 100 साल घटाने के बाद में निकली थी, मतलब इससे पहले 1879 के अंदर। और उसी 1879 के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला खुली थी रेवाड़ी में। और वो विश्व की प्रथम गौशाला किसके प्रयासों से खुली थी? तो याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। विश्व की प्रथम गौशाला 1879 के अंदर रेवाड़ी में, 1879 में ही पश्चिम यमुना नहर बनी। 100 साल जोड़ दें, 1979 फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। तो ये दोनों ट्रिकें आपने नोट कर ली होगी, साथ के साथ में इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में थर्ड नाम आता है, थर्ड जो ट्रिक है वो देखें एक बार। ये नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, और साथ के साथ में आप लिखते चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम ऐसा नहीं आएगा जो बाहर से हो, सब क्वेश्चन यहीं पर करवाएंगे। उसके बाद में नाम आता है ट्रिक थर्ड। ट्रिक है जो थर्ड है उसमें नाम आता है किसका, तो वो देखें। ट्रिक थर्ड में नाम आता है ये कर पापा। ये ट्रिक थर्ड है, ये कर पापा। जैसे आपने बनाना है यमुनानगर, क्या बनाना है? यमुनानगर। कैसे, फिर से करना मत बना देना। कैसे बनेगा? कैथल। और रै से बनाना है रेवाड़ी, और पा से बनाना है पानीपत। याद रखिएगा, पा से पानीपत, रै से रेवाड़ी, कैसे कैथल, और य से यमुनानगर। याद रखिएगा, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत, ये चारों डिस्ट्रिक्ट एक साथ बनाए गए थे। और एक साथ ये चारों डिस्ट्रिक्ट कब बने थे? तो आप याद रखिएगा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट बने थे 1 नवंबर 1989 के अंदर। लेकिन पानीपत को बाद में रद्द कर दिया गया था, फिर करनाल के साथ में मिला दिया गया। फिर पानीपत जो बना था वो 1991 के अंदर फिर से पानीपत डिस्ट्रिक्ट बना था नया। याद रखिएगा। उसके बाद में जो लास्ट ट्रिक है नंबर 4, वो ट्रिक देखें। लास्ट जो ट्रिक है उस ट्रिक में देखें, पंच ने फतेह किया, पंच ने फतेह किया झज्जर, मेवात, पलवल। पंच ने फतेह किया झज्जर, मेवात और पलवल। पंच जो है वो उसने फतेह कर लिया, ये हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है वो फतेह कर लिए, जिसमें नाम आता है किस किस का? तो याद रखिएगा, झज्जर, मेवात और किसका नाम आता है? पलवल का नाम आता है। अब देखें इस ट्रिक से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं। पंच से आप सभी को मालूम है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, तो आप याद रखिएगा पंचकुला। और ये पंचकुला कब बना था? तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला बना था। नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं पंचकुला को। नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पंचकुला को जानते हैं। उसके बाद में फतेह से क्या बनाना है? फतेहाबाद, फतेहाबाद। और उसी के साथ में एक नाम आता है किसका? झज्जर का। फतेहाबाद और झज्जर एक साथ बने थे। और फतेहाबाद और झज्जर कब बने थे? तो आप याद रखिएगा 15 जुलाई 1997 के अंदर। 15 जुलाई 1997 के अंदर फतेहाबाद और झज्जर बने थे, दोनों साथ बने थे। याद रखिएगा, हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? फतेहाबाद को। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं? फतेहाबाद को। और ये जो झज्जर है ये छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर है झज्जर। याद रखिएगा, ये चीजें याद रखें। उसके बाद में नाम आता है मेवात का। और मेवात कब बना था? तो आपने याद रखना 445। मेवात जिसका पुराना नाम सत्यमेवपुरम है, वर्तमान में मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है उसका बुकों के अंदर जो विवरण मिलता है वो नुहू के नाम से मिलता है। और ये जो नुहू मेवात जो बना था वो 4 अप्रैल 2005 के अंदर बना था। 4 अप्रैल 2005 के अंदर बना था। कौन सा? मेवात। और उसके बाद में नाम आता है कोटन सिटी पलवल का। कोटन सिटी जो पलवल है, ये कोटन सिटी पलवल कब बना? तो आपने याद रखना है 15 अगस्त 2008 के अंदर कोटन सिटी पलवल बना था। पलवल को कोटन सिटी के नाम से जानता है, लेकिन कोटन सर्वाधिक कहां पर होता है? तो आप याद रखिएगा सिरसा के अंदर। कहां पर होता है? सिरसा के अंदर। कपास कहां पर होती है? सिरसा के अंदर।
अब हरियाणा के हमने 21 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए। हरियाणा का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना था उसमें नाम आता है किसका? चरखी दादरी का। चरखी दादरी, चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? देखिए, एक भिवानी के अंदर एक रैली हुई थी और उस रैली को जो अध्यक्ष थे या उस रैली को जो संबोधित कर रहे थे वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। इस मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी को जिला बनाने की जो घोषणा की थी वो कब की थी? तो आप याद रखिएगा 18 सितंबर 2016 के अंदर रैली चली हुई थी भिवानी के अंदर। उस रैली में ऐलान किया था कि चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ऐलान कब किया? 18 सितंबर 2016 में। इसे कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? कैबिनेट की मंजूरी जो मिली थी वो 18 अक्टूबर 2016 में। और चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना था? चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना था? तो आप याद रखिएगा 4 दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट बना। चरखी दादरी पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट बना कब? 4 दिसंबर 2016 के अंदर। ये चीजें आप याद रखिएगा। चरखी दादरी को जिला बनाने की जो घोषणा है वो जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो आप ये चीजें याद रखिएगा। जिला बनाने की घोषणा हुई 18 सितंबर 2016 के अंदर। और चरखी दादरी को हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? तो आप याद रखिएगा हरियाणा कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिली 18 अक्टूबर 2016 के अंदर। और उसके बाद में याद रखिएगा चरखी दादरी पूर्णतः जिला कब बना था? तो चरखी दादरी जो पूर्ण रूप से जिला बना था वो चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला कब बना था? तो आप याद रखिएगा 4 दिसंबर 2016 के अंदर चरखी दादरी पूर्ण रूप से जिला बना था। आइए अब हम देखेंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना, उसका जिक्र करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन अब पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि भविष्य में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अभी याद हो जाएगा। देखें, हम बात करते हैं हरियाणा बना उस समय। देखिए, हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 7। उस समय हमारे पास में कितने जिले हुआ करते थे? 7। उन 7 जिलों के नाम एक बार हम लिख लेते हैं, वो देखें। अंबाला, उसके बाद में नाम आता है करनाल, उसके बाद में नाम आता है हिसार, और हिसार से ऊपर हम लिख लेते हैं जींद और महेंद्रगढ़। ये ऊपर इसलिए लिखे हैं जींद और महेंद्रगढ़, ऊपर इसलिए लिखे हैं कि इस जींद और महेंद्रगढ़ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं निकला था। जींद और महेंद्रगढ़ जब बने थे ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट था और एक डिस्ट्रिक्ट रहा था। हालांकि कुछ क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया होगा, लेकिन जींद से कोई भी और महेंद्रगढ़ से कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट नहीं निकला, इसलिए हमने जींद और महेंद्रगढ़ को ऊपर लिख दिया। गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, करनाल, हिसार, जींद और महेंद्रगढ़ जब हरियाणा बना उस समय ये हमारे पास में 7 जिले हुआ करते थे। अब देखें, गुरुग्राम सभी को मालूम है कि 1 नवंबर 1966 में गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है, जो 1 नवंबर 1966 में था। इस गुरुग्राम का पहली बार जो विभाजन हुआ, गुरुग्राम का पहली बार जो विभाजन हुआ था, वो गुरुग्राम का पहली बार विभाजन हुआ था 2 अगस्त 1979 के अंदर। गुरुग्राम का जो पहली बार विभाजन हुआ वो विभाजन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 2 अगस्त 1979 के अंदर। और गुरुग्राम से एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद अलग होने से पहले या फरीदाबाद जिला बनने से पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो आप बताएंगे कि कौन से जिले का हिस्सा था? गुरुग्राम का हिस्सा हुआ करता था। और फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग कब हुआ था? 2 अगस्त 1979 के अंदर गुरुग्राम से अलग हुआ। लेकिन उसके बाद में इस फरीदाबाद का विभाजन हुआ, फरीदाबाद से एक नया डिस्ट्रिक्ट निकला। और वो फरीदाबाद का विभाजन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 2008 के अंदर फरीदाबाद का विभाजन हुआ और एक नया डिस्ट्रिक्ट निकला जिसका नाम क्या था? पलवल। फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले हुआ करता था
1979 से पहले गुरुग्राम का हिस्सा, गुरुग्राम का प्रथम बार विभाजन हुआ 1979 के अंदर, जिसे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट निकला। फरीदाबाद का विभाजन हुआ है एक बार, और फरीदाबाद के विभाजन के समय कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकला है? पलवल। 15 अगस्त 2008 की घटना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो निकलता है, इस गुरुग्राम का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो गुरुग्राम का दूसरी बार विभाजन उस समय हुआ था, गुरुग्राम का दूसरी बार विभाजन उस समय हुआ जब रेवाड़ी बना था। रेवाड़ी भी किससे अलग होकर बना है? तो आप याद रखिएगा, रेवाड़ी भी किससे अलग होकर बना है? गुरुग्राम से। और रेवाड़ी गुरुग्राम से अलग होकर कब बना था? तो आप याद रखिएगा, रेवाड़ी बना था 1 नवंबर 1989 को। याद रखिएगा, गुरुग्राम का जो विभाजन हुआ है वो 2 बार हुआ। एक बार फरीदाबाद बना उस समय, और एक बार रेवाड़ी बना उस समय। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। गुरुग्राम का प्रथम बार विभाजन फरीदाबाद बना, फरीदाबाद से पलवल बना, और गुरुग्राम से एक डिस्ट्रिक्ट और निकला 1 नवंबर 1989 को, जिसका नाम क्या था? रेवाड़ी, जिसका नाम हुआ करता था। लेकिन गुरुग्राम के कुछ गांव और फरीदाबाद के कुछ गांवों को जोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हुआ करता था? मेवात। याद रखिएगा, फरीदाबाद के कुछ गांव और गुरुग्राम के कुछ गांवों को जोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हुआ करता था? मेवात। और ये मेवात कब बना था? 4/4/5, जो हमने अभी डिस्कस किया था। 4 अप्रैल 2005 के अंदर मेवात बना था। ये सभी चीजें आपके माइंड में और दिल और दिमाग में आ रही होगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ गांवों को जोड़कर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था? मेवात, जो कब बना था? 4/4/5 को बना था। ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है रोहतक। रोहतक का पहली बार विभाजन हुआ 22 दिसंबर 1972 के अंदर। 22 दिसंबर 1972 में रोहतक का प्रथम बार विभाजन हुआ, और जब प्रथम बार रोहतक का विभाजन हुआ तो इससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाहर निकला था? तो याद रखिएगा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बाहर निकला था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाहर निकला था? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बाहर निकला था। रोहतक का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो याद रखिएगा, रोहतक का दूसरी बार विभाजन हुआ जब झज्जर बना था। रोहतक का दूसरी बार विभाजन उस समय हुआ जब झज्जर बना, और झज्जर जो बना था वो कब बना था? तो आप याद रखिएगा, 15 जुलाई 1997 के अंदर झज्जर बना था। रोहतक का कितनी बार विभाजन हुआ है? 2 बार। एक तो सोनीपत बना है रोहतक से, और दूसरा कौन सा बना है? तो आप याद रखिएगा, झज्जर बना है। और झज्जर कब बना था? तो आप याद रखिएगा, 15 जुलाई 1997 में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सोनीपत जिला बनने से पहले कौन से जिले के अधीन था, कौन से जिले का हिस्सा था? तो आप बताएंगे कि कौन से जिले का हिस्सा हुआ करता था, तो आप बता देना कि वो हिस्सा हुआ करता था किसका? सोनीपत का, रोहतक का हिस्सा हुआ करता था सोनीपत। उसके बाद में नाम आता है अंबाला। इस अंबाला से जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहली बार विभाजन हुआ अंबाला का, वो हुआ था जब यमुनानगर बना था उस समय। यमुनानगर किससे अलग होकर बना है? तो आप याद रखिएगा, अंबाला से अलग होकर बना है। और यमुनानगर कब बना था? तो आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1989 के अंदर यमुनानगर बना था। अंबाला का प्रथम विभाजन हुआ वो 1 नवंबर 1989 में हुआ, लेकिन अंबाला का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 के अंदर दूसरी बार विभाजन हुआ। दूसरी बार जब विभाजन हुआ अंबाला का 15 अगस्त 1995 में, उस समय डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? तो आप याद रखिएगा, उस समय हरियाणा का सबसे नॉर्थ में स्थित डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे उत्तर में स्थित डिस्ट्रिक्ट है, वो बना था, जिसका नाम था पंचकुला। पंचकुला किससे अलग होकर बना है? तो बता देना, किससे अलग होकर बना है? अंबाला से अलग होकर बना है। उसके बाद में हम बात करते हैं करनाल की। करनाल का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो याद रखिए, करनाल का प्रथम बार विभाजन हुआ 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी 1973 में करनाल का प्रथम बार विभाजन हुआ, और करनाल से एक डिस्ट्रिक्ट निकला, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हुआ करता था? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला बनने से पहले, कुरुक्षेत्र जिला बनने से पहले किसका पार्ट हुआ करता था? करनाल का हिस्सा हुआ करता था, ये याद रखिएगा। और करनाल से कुरुक्षेत्र अलग हुआ 23 जनवरी 1973 में। और इस कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है कैथल। याद रखिएगा, इस कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है कैथल। और कैथल कब बना था? तो आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1989 के अंदर। 1 नवंबर 1989 के अंदर कुरुक्षेत्र अलग हुआ करनाल से, और कैथल अलग हुआ किससे? कुरुक्षेत्र से। तो ये चीजें आप याद रखिएगा।
लेकिन करनाल का एक बार विभाजन हुआ अभी तक करनाल का एक ही बार विभाजन हुआ है। करनाल का दूसरी बार विभाजन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा, करनाल का दूसरी बार जो विभाजन है वो कब हुआ था, जब कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, पानीपत डिस्ट्रिक्ट बना था। और पानीपत कब बना था, 1 नवंबर 1989 के अंदर। करनाल का कितनी बार विभाजन हुआ, 2 बार, एक जब कुरुक्षेत्र बना और एक जब पानीपत बना। लेकिन कुरुक्षेत्र का कितनी बार विभाजन हुआ, 1 बार, जब कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, कैथल, 1 नवंबर 1989 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है हिसार। हिसार के पॉइंट की बात करें, हिसार का प्रथम बार विभाजन, पहली बार विभाजन कब हुआ, तो हिसार का प्रथम बार विभाजन हुआ 22 दिसंबर 1972 के अंदर। और 22 दिसंबर 1972 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था हिसार से अलग होकर, तो याद रखेगा भिवानी बना था। भिवानी किससे अलग होकर बना था, हिसार से अलग होकर बना था। और इस भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी, याद रखिएगा, इससे कौन सा अलग हुआ है, चरखी दादरी। और चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा 18 सितंबर 2016 में, और चरखी दादरी को कैबिनेट की मंजूरी 18 अक्टूबर 2016 में, और चरखी दादरी पूर्णतः जिला बना 4 दिसंबर 2016 के अंदर। याद रखिएगा, 4 दिसंबर 2016 में। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। हिसार का पहली बार विभाजन हुआ 22 दिसंबर 1972 को, और 22 दिसंबर 1972 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, भिवानी, और भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी। हिसार का दूसरी बार विभाजन हुआ 26 अगस्त 1975 में, और 26 अगस्त 1975 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, तो आप याद रखिएगा सिरसा। जो 26 अगस्त 1975 में बना था, ये किससे अलग होकर बना था, हिसार से अलग होकर बना था। और हिसार का तीसरी बार विभाजन हुआ, हिसार का 3 बार विभाजन हुआ, एक बार भिवानी बना, दूसरी बार सिरसा बना, और तीसरी बार हिसार बना, सॉरी फतेहाबाद बना हिसार से अलग होकर। एक बार भिवानी, दूसरी बार सिरसा, और तीसरी बार कौन सा बना है, फतेहाबाद। याद रखिएगा, फतेहाबाद। और फतेहाबाद कब बना था, किससे अलग होकर, हिसार से। और हिसार से अलग होकर फतेहाबाद कब बना था, 15 जुलाई 1997 के अंदर। 15 जुलाई 1997 के अंदर फतेहाबाद और झज्जर साथ बने थे, लेकिन झज्जर रोहतक से अलग हुआ था, और फतेहाबाद है वो हिसार से अलग हुआ था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 के अंदर। उसके बाद में जींद के पॉइंट की बात करें, जींद से कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट नहीं निकला। और उसके बाद बात करें महेंद्रगढ़ की, कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब बना था, वो बता चुके हैं 1948 में। लेकिन जब हरियाणा बना था, उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हिसार। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हिसार। और जब हरियाणा बना था उस समय सबसे छोटा जिला हुआ करता था जींद। हरियाणा बना उस समय सबसे छोटा जिला कौन सा, जींद, और सबसे बड़ा जिला कौन सा, हिसार। और हिसार डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो याद रखिएगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट बना था 1861 के अंदर। जो हरियाणा बना उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हरियाणा के 22 जिले हुए हैं या कोई एक दो जिले बच गए हैं, वो देखें। जिसमें सबसे पहले नाम आता है 1 गुरुग्राम, उसके बाद में 2 मेवात, 3 फरीदाबाद, 4 पलवल, 5 रेवाड़ी, 6 झज्जर, 7 सोनीपत, 8 रोहतक, 9 अंबाला, 10 यमुनानगर, 11 पंचकुला, 12 पानीपत, 13 कैथल, 14 कुरुक्षेत्र, 15 करनाल, 16 हिसार, 17 भिवानी, 18 चरखी दादरी, 19 याद रखिएगा सिरसा, 20 याद रखिएगा फतेहाबाद, और 21 जींद, और 22 महेंद्रगढ़। ये हमारे पास में 22 जिले थे। और ये जिले किस किस से अलग होकर बने हैं, आशा करते हैं कि ये आपको दोनों प्रकार समझ में आए होंगे। जो ट्रिक वाला है वो भी आपके लिए बेहतरीन है, और ये जो है ये भी हमने आपके लिए ही बेहतरीन बनाया है। और जो कुछ करेंगे वो हम सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। बस आप लगातार निरंतर हरियाणा जीके की वीडियो देखते रहें, लगातार प्रयास करें। जो लगातार पढ़ेगा उसी का जॉब लगेगा, ये ध्यान रखना। 1-2 दिन पढ़ने से किसी का जॉब नहीं लगता है। लगातार मेहनत करिएगा, इतनी मेहनत करिएगा
कि हरियाणा पुलिस या कोई भी HSSC का एग्जाम या HCS का एग्जाम या HPSC का एग्जाम या STAT का कोई भी एग्जाम हो आपका, वो सभी क्लियर हो जाए, इतनी मेहनत करिएगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हम बस बार बार यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लगातार पढ़ें। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। ये हरियाणा के जिलों का गठन था और आशा करते कि हरियाणा जीके की जो ये वीडियो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जो भी स्टडी ग्रुप है उनके अंदर भी शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।